नमस्कार। आज मैं बात जो करने जा रही हूँ वो एक सड़क सुरक्षा के ऊपर है, अर्थात सड़क सुरक्षा बने एक जन आंदोलन। तो सड़क सुरक्षा विषय क्यों लिया? क्योंकि जब हम घर से निकलते तो आए दिन कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं, और जिसमें अधिकतर ड्राइवर या किसी पीछे से आते हुए वाहन के ड्राइवर की गलती होती है। बहुत से नियम बने हैं और प्रशासन ने भी उस पर काफ़ी लगाम लगाई है, लेकिन फिर भी बहुत कमी है। जब तक व्यक्ति स्वयं नहीं इसकी जिम्मेदारी लेगा, हर एक नागरिक जो 18 साल से ऊपर है, खासकर युवा वर्ग को सड़क सुरक्षा के प्रति एक ऐसी भावना है कि हम सड़क पे हैं तो इंजॉय कर रहे हैं। वो गैर जिम्मेदाराना हरकत करके सड़क पर चलता है। इंजॉय की फीलिंग ज़्यादा होती है या जल्दबाजी की। तो दोनों ही फीलिंग को हटाते हुए युवा अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा पर जब तक ध्यान नहीं देगा, तब तक ये मामला जो है अधूरा ही रहेगा। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, यानी प्रत्येक नागरिक के दिमाग में अपने ऊपर इसको लेके सही सोच नहीं आएगी, तब तक मुश्किल है इस पे रोक लगाना। सड़क दुर्घटनाओं की लगातार बढ़ती संख्या यह बताती है कि वर्तमान स्थिति में समस्त देश प्रदेश सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए कड़े। जागरूकता एवं सड़क इंजीनियरिंग से पहले कुशल सरकारी सुरक्षा नियमों का पालन, उसके प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी, तभी जा कर के कुछ सही आंकड़े प्राप्त होंगे। इसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करना ज़रूरी है, जिसमें उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम संबंधित विभागों और जिम्मेदारी और समय सीमा को स्पष्ट करते हुए उनसे जवाबदेही लेनी होगी। सभी नागरिकों को यातायात नियमों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, खासकर युवा। इसके लिए सड़क पर यातायात चिन्ह तो लगते ही हैं, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा का स्पष्ट उल्लेख और उनका बराबर रख रखाव किया जाए। सड़कों पर नियमित अंतराल पर यह अंकित किया जाए कि कौन सी लेन किस प्रकार के वाहनों के लिए है। सड़क पर तैनात कर्मचारियों को समय समय पर यातायात नियमों का प्रशिक्षण होना भी जरूरी है। एक्शन प्लान के पहले 6 से 12 महीनों में प्रवर्तन पर विशेष बल दिया जाए। दुर्घटना के मुख्य कारण जैसे तेज गति, गलत दिशा, ड्राइविंग व मोबाइल फ़ोन के प्रयोग आदि पर प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए। चालानों का विवरण घटना स्थल पर डेट एंट्री के साथ की जाए, ताकि दोबारा उल्लंघन करने वालों के लाइसेंस समाप्त करने जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तकनीकी प्रणालियों और यातायात प्रबंध प्रणाली की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग होना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि हाईवे पे तो चलो लोग सीधे जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उतना पालन नहीं करते हैं। लेकिन शहर के अंदर जहाँ बहुत भीड़ होती है और भीड़ में वहाँ गति की रोक नहीं होती, 20-30 के ऊपर अधिकतर चलाते हुए देखे गए हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जो सड़क की कट होता है वो बहुत जल्दी जल्दी शहर के अंदर होता है, जिससे कट जल्दी से होने में जो ड्राइव करता है उसको थोड़ा सा
स्पष्टता होती है कि किस कट से कहाँ कैसे मुड़ा जाए। तो एक लंबी 1 किलोमीटर कम से कम डिस्टेंस होनी चाहिए, तब कट होना चाहिए। इससे दुर्घटनाओं में ज़रूर कमी आएगी। शराब पीना, मोबाइल लेना, ये तो इस तरह की बातें हैं कि आम पब्लिक के बीच में इसकी बात होनी चाहिए। आम पब्लिक को इस पर फोकस करना चाहिए। जब तक प्राइवेट तौर पे संस्थाएं इसमें आगे नहीं आएंगी, इसको एक क्रांतिकारी आंदोलन का रूप नहीं देंगी, तब तक ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आम नागरिक की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। शिक्षित बेरोजगार युवाओं का जोड़ा इसमें महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। रोड सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में पहचान और सम्मान दिया जाए। आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस विभाग सड़क सुरक्षा से जुड़े अलग अलग अनुभाग बनाए जाएं। इनके लिए अलग से सरकारी कर्मी संसाधन और स्पष्ट दायित्व तय हो। इसके अलावा विभिन्न विभागों की स्पष्ट जिम्मेदारी तय हो। घने और तेज यातायात वाले क्षेत्र में पैदल यात्रियों के लिए संकेत, लाइटें और सुरक्षित पार पथ बनाए जाएं। सड़क नियम जागरूकता और सुरक्षित ड्राइविंग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएं। तो इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो तभी ये संभव है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, सड़क सुरक्षा लंबे समय से अपेक्षित तो की जा रही है इस विषय पर कि बहुत आम पब्लिक जागरूक हो, बट उसको अपेक्षित विषय बना लिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। प्रशासनिक इच्छा शक्ति और नागरिक सहभागिता के साथ सड़क सुरक्षा को हर सड़क पर, हर शहर, हर गांव तक पहुंचाया जा सकता है। यह आवश्यक होगा कि शासन स्तर पर नामित एक वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री की पूरे सड़क सुरक्षा प्रोग्राम के प्रति अकेली जिम्मेदारी हो। मुख्यमंत्री का राज्य की जनता से संबोधन सड़क सुरक्षा की अपेक्षित दिशा और उत्तर प्रदेश के अच्छे या किसी भी प्रदेश के अच्छे परिणामों के लिए एक जन आंदोलन का रूप सड़क सुरक्षा के में जब तक नहीं रूप धारण करेगा, तब तक इस पर बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि महिलाएं जब तक आगे नहीं आती, कोई काम पूरा नहीं होता। तो देश की महिलाओं को अपनी भागीदारी इसमें देनी पड़ेगी, तभी हम दुर्घटनाओं से अपनी जान को सुरक्षित रख पाएंगे। जय भारत, जय हिंद।